कक्षा 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सेप क्लास। आज सीखेंगे हम प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न 1, जिसमें दिया हुआ आप देख रहे होंगे यहाँ पर 64 पर पावर 1/2। इसको हम तोड़ना पड़ेगा प्राइम फैक्टर के तहत। जैसे कि आप तोड़ सकते हैं 64 को कितनी बार से, 8 गुना 8, 8 8 ही 64 आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह आपको क्या कर लेना है इस स्टेप में कि 8 गुना 8, और इन सभी का पावर आपको पता होगा कितना है, 1/2। इसी में आप देखेंगे कि ये 8 पर पावर 2 है और इस सभी में पावर कितना है, 1/2। तो आप क्या पा सकते हैं अगला लाइन में कि 8 पर अगर पावर आपका 2 पर पावर 1/2 है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए था, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ये कौन सा फॉर्मूला लागू हो रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये फॉर्मूला लागू हो रहा है आपका। तो इसी को देखते हुए इस फॉर्मूला को मैं लागू करूँगा और बना के दिखाऊँगा। तो जैसे कि आपने देखा कि 2 यहाँ भी है और 1/2, 2 कैंसिल होगा, तो आपका 8 का पावर कितना बचेगा, 1, अर्थात इसका आंसर आपका 8 होगा। इसी तरह इसका प्रश्न 2 है। इसका प्रश्न 2 में दिया है कि 32 पर पावर 1/5। इसको भी आप तोड़ सकते हैं पहले 32 को। तो आप 32 को सिंपली तोड़ लें। अगर तोड़ते हैं तो 16 हो रहा है, 8 हो रहा है, 4 हो रहा है और 2 हो रहा है। तो आप टोटल 5 बार देख पाते होंगे यहाँ पर आपका आ रहा है कितना, 2। यानी आप देखेंगे हर जगह 2 आ रहा, तो आप लिख सकते हैं कि 2 पर, यहाँ पर जो आपका 1/5 है इसका मतलब 2 पर पावर 5 है और इन सभी का पावर 5 है। इसलिए अगला स्टेप में आप लिखेंगे 2 पर पावर 5 गुना 1/5। इस फॉर्मूला के तहत 5 5 कैंसिल होगा, इसलिए बचेगा 2। ये होगा आपका आंसर। इसी तरह इसका प्रश्न 3 देखेंगे हम लोग। प्रश्न 3 में कहता है कि 125 पर पावर 1/3, यानी आपको फिर 125 को तोड़ना है। तो याद रहे, अगर मैं 5 बार से 5 को 3 बार पढ़ता हूँ तो आप पाएंगे 5 5 25, 5 125। इसी तरह इन सभी का पावर 3 है, इसलिए आप लिखेंगे 5 पर पावर 3 और इन सभी का पावर है 1/3। इसीलिए अगला स्टेप में 5 पर पावर 3 गुना 1/3। पर यह कैसे, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप देखेंगे यहाँ फॉर्मूला अगर, तो आप पाएंगे यहाँ पर सेकंड फार्मूला जिस तरह है कि यहाँ पर जिसका मान है उस पर पावर जो है वो गुना में होता है सेम रहने पर। तो इसी तरह हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 का पावर 1 होगा, अर्थात इसका आंसर आपका कितना होगा, माफ़ी चाहता हूँ, 5 होगा। इसी तरह प्रश्न इसका 2 नंबर का 1 नंबर क्या कहता है कि 9 पर पावर 3/2। इसका भी प्राइम फैक्टर करना है। तो आपको पता है कि ये 2 बार से चले आता है, क्योंकि मैं इस तरह कर सकता हूँ, 9 को अगर तोड़ूंगा तो 3 3 9, 2 बार से जा रहा है। आपको सिंपली यहाँ क्या कर लेना है, इस लाइन पे 3 पर पावर 2 है और इन सभी का पावर है कितना आपका, 3/2। इसलिए अगला स्टेप में करेंगे 3 पर पावर 2 गुना 3/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो सकता, गुना में है इसलिए। तो 3 का पावर आपका कितना बच गया यहाँ पर, 3। जबकि आपको पता होगा 3 का क्यूब होता है 27। ये होगा इसका राइट आंसर। इसी तरह इसका प्रश्न 2 में लिखा हुआ है आपका कि 16 पर पावर 4/3। इस 16 को आप तोड़ेंगे तो कितनी बार से जाएंगे आपका, 2 बार से, लेकिन इन सभी का पावर 4 है और इन सभी का पावर फिर कितना है, 3/4। इसलिए आप पाएंगे 2 पर पावर 4 गुना 3/4। ये भी दोनों गुना में है तो इसको मैं क्रॉस मल्टीपल कर सकता हूँ, यानी 4 4 कैंसिल करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 पर पावर आपका 3 बचा। इसका मतलब 2 का क्यूब, यानी 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो आप पाएंगे कितना, 8। ये होगा आपका राइट आंसर। इसी तरह प्रश्न इसका 3 देखेंगे। प्रश्न 3 कहता है हमारा कितना, 125 पर पावर -1/3। अब आपको यहाँ ये करना है कि 125 को 3 बार से तोड़ना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये 5 को अगर मैं पढ़ता हूँ 3 बार तो 125 हो रहा है और इन सभी का पावर 3 है और इन सभी में से पावर 1/3 भी है। इसलिए आप लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 गुना -1 पर पावर 3। तो ये दोनों कैंसिल होगा, 3 3। तो आपका पावर कितना बचेगा, -1, यानी इसका आंसर आपका होगा 5। ये होगा आपका राइट आंसर। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।